अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि हम अपने रमज़ान के महीने को मज़ीद कीमती किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हज़रत मुफ्ती उस्मान इखलाक। तो सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि वो अपना तारुफ़ करवा लें। सबसे पहले अब्दुल वाजिद साहब और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मदऊ किया है। मेरा नाम उस्मान इखलाक है और रावलाकोट का रहायशी हूँ और मैंने शहादतुल आलमिया जामिया दारुल हुदा गोडला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद से किया है। उसके बाद 1 साल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जामिया बिनौरिया आलमिया रावलपिंडी से किया है। मुफ्ती साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि रोज़े की नीयत के हवाले से आप बता दें कि रोज़े के बारे में क्या हुक्म है, कि मतलब इसकी जो नीयत की जाती है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनकी शरई हैसियत क्या है? वो सुन्नत से साबित है, कुरान से साबित है या हदीस से? रोज़े की नीयत के अल्फाज कुरान हदीस कहीं से साबित नहीं है। जैसे हम करते रहते हैं, नीयत करते वक्त कहते हैं व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये अल्फाज कुरान हदीस कहीं से भी साबित नहीं है, ये अल्फाज बनाए हुए हैं। तो इसलिए आप अपने अल्फाज में नीयत कर सकते हैं। नीयत अल्फाज का नाम नहीं है बल्कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप नीयत कर लें कि मैं रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख रहा हूँ, बस ये नीयत है। मुफ्ती साहब, हमारे मुल्क में एक आप कह सकते हैं मिथ है जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो ये है कि 27 रमज़ान बहुत बाबरकत है। 27 रमज़ान की बातें, 27 रमज़ान को बल्कि बातें कम और खाने का ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। तो इस हवाले से भी आप बता दें कि ये रमज़ान में खाने का खुसूसी एहतमाम जो किया जाता है, और 27 रमज़ान की फजीलत है वाकई ये शरई लिहाज से, या ये लोगों की एक बनाई हुई सोच है सिर्फ? देखिए, रमज़ानुल मुबारक सारा ही बाबरकत है और ख़ास तौर पर ताक रातें वो भी बहुत बाबरकत हैं। जैसे 21वीं हो गई, 23वीं हो गई, 25वीं हो गई, 27वीं हो गई, 29वीं हो गई, सारी बाबरकत हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हम जो 27वीं को करते हैं कि ये बहुत अहम है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि बस 27 ही है, बल्कि ये 5 रातें हो सकती हैं और 5 के बारे में हदीस मौजूद हैं। और ये जो खाने का एहतमाम है 27 रमज़ान को कहते हैं कि खाने का कोई सही एहतमाम किया, ये भी कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। इसका भी यानी शरीयत में इन चीज़ों का सबूत नहीं है। हाँ, इबादत का सबूत है और इबादत भी कोई ख़ास नहीं है। आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं और पूरी रात जाग के भी गुजार सकते हैं और ज़िक्र तस्बीहात भी कर सकते हैं, सलातो तस्बीह पढ़ सकते हैं। कोई सी भी इबादत आदमी कर सकता है। रमज़ान में अक्सर एक बात कही जाती है कि हो बंदा नमाज नहीं पढ़ना था, रोज़ा किसिया रखना हो, तो रोज़ा किसिया रखना है। तो इस किस्म की जो बातें कही जाती है, मतलब देखें, एक तो इसमें हकारत का अंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप दूसरे को गुनाहगार समझ के उसको हकीर जान रहे हैं। तो आप बताएंगे इन चीज़ों की इस्लामी हैसियत क्या है, कि आप क्या दूसरे को ये बात बोलने का हक़ रखते हैं कि आप किसी को कहें कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम रोज़ा क्यों रख रहे हो? या जो ऐसे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए? उनको रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा? सबसे पहले तो ये याद रखें कि किसी को दावत देने का अंदाज़ वो तनकीस या कि तनकीद नहीं होता। तनकीदी अंदाज़, इससे किसी की इस्लाह नहीं हो सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। ये तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहे कि अच्छे तरीके से किसी को बताएं और इसके साथ नरमी ऐड कर लें कि नरमी के साथ लोगों को समझाएं, तनकीद ना करें। दूसरी बात यह है, किसी इबादत का दूसरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उसके अंदर ये बातें करने की ज़रूरत क्या है? जैसे नमाज अलग इबादत है, रोज़ा अलग इबादत है, तो दोनों को आपने मिक्स कर दिया। जैसे यही जुमला मशहूर है कि लोग कहते हैं, या तुम तरावी नहीं पढ़ते हो तो रोज़ा क्यों रख रहे हो, या रोज़ा क्यों रख रहे हो तरावी नहीं पढ़ते हो। मुख्तलिफ़ इस किस्म के जुमले बोले जाते हैं। भाई देखो, ये सारी मुख्तलिफ़ इबादत हैं, हर इबादत का दर्जा अलग है। एक आदमी अगर गलत काम कर रहा है, उसका रोज़ा तो हो जाता है लेकिन उसको रोज़े का सवाब पूरा नहीं मिलता। अगर रोज़े के दौरान वो कोई आदमी गालियाँ दे रहा है तो, या गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है या गुनाह कर रहा है, तो इस आदमी को इस गुनाह का यानी गुनाह तो होगा,
لیکن یہ نہیں کہ اس کی عبادت ہوئی ہی نہیں، اس کے فرض درجے کی عبادت وہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یعنی روزہ الگ عبادت ہے اور نماز الگ عبادت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ پورا سال ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ نمازی ہو جاتے ہیں، غیر رمضان میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ نماز کا اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز اللہ کا الگ فرض ہے جو پورا سال 5 وقتہ فرض ہے، اور رمضان المبارک میں روزے صرف اور صرف 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال یہ رہے گا کہ یہ جو ایک کچھ چیزیں، کچھ متھ بھی ہے اور کچھ ریئلٹی بھی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا، خون سے روزہ ٹوٹ گیا، انجیکشن سے روزہ ٹوٹ گیا، ایسی بہت ساری باتیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہے جن کا اگر دیکھا جائے تو اسلامک لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے۔ اچھا، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کے ایک چیز منہ کے اندر سے نگل لی، پانی پی لیا، یا کوئی چیز منہ کے اندر چلی گئی، یا کان کے اندر دوائی ڈالی یا پانی چلا گیا، یا معدے کے اندر ڈائریکٹ آپ نے انجیکشن لگوا دیا یا کوئی چیز چلی گئی، یا دماغ کے اندر کوئی چیز ڈائریکٹ چلی گئی، یا پھر سطر والے اعضاء میں کوئی چیز چلی گئی جیسے جماع کر دیا، ہم بستری کر دی، تو ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اندر سے جو چیزیں باہر آتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے الٹی آ رہی ہے تو ایک آدمی کو منہ بھر کے ہو یا کم ہو، اگر اس نے اختیاری طور پر دوبارہ نگل لی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر بلا اختیار دوبارہ اس کے منہ سے تھوڑی ہو یا زیادہ دوبارہ اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد مسواک آ جاتا ہے۔ مسواک سے بعض لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر مسوڑے سے خون آ جائے تو آدمی باہر تھوک دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ انجیکشن لگوانے سے، چاہے داڑھ کے اندر ہی کیوں نہ انجیکشن لگوایا جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ڈائریکٹ معدے کے اندر انجیکشن لگوایا یا دماغ کے اندر لگوایا یا انہی راستوں سے آپ نے انجیکشن لگوایا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صاحب، رمضان میں ایک دن آتا ہے جمعے کا جو سید الایام بھی ہے، تو آپ بتائیں کیا اس کے بارے میں کوئی مخصوص عبادات ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس بارے میں آپ اپنا تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں جمعہ آئے یا اس کے بغیر آئے، اس کی فضیلت، جمعے کی فضیلت الگ سے ہے۔ جمعے کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، اس کو سید الایام بھی کہتے ہیں، یعنی دنوں کا سردار کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ پورے ذخیرہ احادیث میں اتنے ثواب والی کوئی حدیث نہیں ہے جتنے جمعے کی فضیلت پر ثواب والی حدیث ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو آدمی صفائی کرے اور غسل کرے اور صاف کپڑے پہنے اور مسواک کرے اور خوشبو لگائے اور جو ہے تیل لگائے، اس کے بعد پیدل چل کے جائے، اس کے بعد مسجد میں لوگوں سے پھلانگ کے آگے نہ جائے، اور امام جب خطبہ دے تو اس کو توجہ سے سنے، فرمایا اس آدمی کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ 1 سال کی عبادت سے مراد نفلی عبادت یعنی قیام ہے، جو نوافل شمار ہوتے ہیں، ان کا ثواب لکھا جائے گا، اور 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں بہت بڑی فضیلت کی یہ حدیث منقول ہے۔ اس کے علاوہ جمعے میں مختلف اعمال ہیں، جیسے درود شریف کا آدمی اہتمام کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ کہف کا اہتمام کرے۔ اس کے مختلف فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے،
मुफ्ती साहब एक बताया जा रहा है कि कोई ऐसी नमाज है मतलब कि कोई गैर मुस्तनद ज़राए से मुझ तक ये चीज़ पहुँची है जिसको अगर आप पढ़ें तो आपके सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, क्या इस किस्म का कोई इस्लाम में कॉन्सेप्ट है? देखिए ये रवायत बहुत मशहूर है और लोगों के दरमियान बहुत मशहूर है कि जनाब अगर आप 27वीं शब को 2 रकत इस तरह पढ़ें कि उसमें फ़लाँ सूरत पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी तमाम नमाज़ें जो क़ज़ा हुई हों मुआफ़ कर देते हैं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। जो बेचारे पूरा साल पढ़ रहे हैं फिर उनके लिए क्या हुक्म है ये बताइए। मुफ्ती साहब हमने ये चीज़ अक्सर देखी है कि रमज़ान में लोगों में अदम बर्दाश्त का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कभी वो लड़ाई झगड़ा करते नज़र आते हैं, कभी वो गालिम गलौज करते नज़र आते हैं। खुसूसी तौर पर जब अफ्तारी का वक्त होता है तो उस वक्त ये चीज़ देखने में आई है कि लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में आप थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या हुक्म है? देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहुत सारी इबादत हैं लेकिन अल्लाह ने किसी इबादत के बारे में ये नहीं इरशाद फरमाया मैं सब्र करने वालों के यानी मैं उस नमाज़ पढ़ने वालों के साथ हूँ, ज़कात देने वाले के साथ हूँ, हज करने वाले के साथ हूँ। लेकिन अल्लाह ने सब्र ऐसी इबादत मुकर्रर फरमाई है जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और रमज़ानुल मुबारक के लिहाज से आपने इरशाद फरमाया कि सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत है, इसलिए आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि इसमें आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, गालिम गलोच आदमी करता है। इसके अलावा यानी भूख की वजह से आदमी मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों में मुब्तला होने का आदमी को अंदेशा होता है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी दूसरे से झगड़े तो आदमी कह दे कि मेरा तो रोज़ा है, या गाली देने लगे तो दूसरा आदमी कहे मेरा तो रोज़ा है भाई, मैं तो रोज़े से हूँ। तो आदमी यानी इसको बर्दाश्त कर लेगा, फिर दूसरा आदमी भी चला जाएगा। ये झगड़े ख़त्म करने का एक तरीका है। इसके अलावा ये इसार हमदर्दी का भी महीना है साथ, तो इसमें आदमी को भूखा प्यासा रहने से ये भी पता चलता है कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आदमी बहुत अच्छी सवारी पे सफ़र कर रहा हो और वो रक्शे वाले का दुख क्या जानता है। एक आदमी बहुत ऊंचे महल में रहता है, बहुत अच्छा खाता पीता है, वो उस आदमी का दुख क्या महसूस करता है। जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उसको तो वो नहीं समझ सकता। तो ये गरीबों को समझने का महीना भी है। इसमें आदमी समझ सकता है कि एक गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो मांगने पे क्यों मजबूर होता है। ये थे हमारे हज़रत अक़दस अल्लामा मुफ्ती उस्मान इखलाक दामत बरकातहू, जिन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान के महीने को मज़ीद कीमती बनाने के लिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे उस्मान भाई को भी अल्लाह हाफ़िज़।